नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। तो इस सेशन में अपन सॉल्व करेंगे नाभिक जो यूनिट है उससे अब तक कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे गए उन सभी का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। अपन पहले सॉल्व करेंगे 2022 के 28 जून वाले, फिर 2022 के 29 जून, फिर 2018 और फिर 2016। तो चलिए 2022 तो आपको पता है बहुत ही सिंपल थे। 2022 के 28 जून में 4 सवाल पूछे गए थे और 29 जून वाले जो पेपर में 2 सवाल पूछे गए। ये 6 सवाल ये समझ लो कि मतलब बिल्कुल टिक टिक, एक देखते ही 5 सेकंड का टाइम है। मतलब बिल्कुल कुछ भी आपको मतलब पेन भी ऊपर नीचे नहीं करना था, सीधा टिक मारना था, कुछ भी नथिंग। उसमें कुछ कैलकुलेशन थी नहीं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड सवाल थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला पूछा है 2022 में 28 जून में। सवाल नंबर पहला कितना प्यारा सवाल पूछा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा ईबी व द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम के बीच क्या संबंध है। तो आपको पता है कि बंधन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है, बंधन ऊर्जा आपको निकालनी है तो क्या भाई संबंध यही तो होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का होता है संबंध, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का संबंध होता है। अब ये कह रहा है कि भाई नाभिकीय बंधन ऊर्जा मान लो ईबी है, ईबी, और जो द्रव्यमान जो हानि हुई द्रव्यमान शक्ति, जो द्रव्यमान शक्ति होती है वही क्या होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा में चेंज होती है। द्रव्यमान शक्ति m, तो m की जगह डेल्टा m हो जाएगा और सी स्क्वायर। सिंपल सी बात थी, ईबी डेल्टा m सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या चीज हो रही, राइट हो रही है ऑप्शन ए, डेल्टा m सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो दोनों थे ही नहीं, ये तो पता ही था। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसमें भी कोई मिस्टेक गलती कर दी हो। डेल्टा एम सी पूरे का स्क्वायर नहीं करना, अगर पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। जब इसको खोल के लिखोगे ना तो डेल्टा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये गलती नहीं करनी थी। डेल्टा एम मतलब एम की जगह होगी डेल्टा एम फिर सी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है। तो आपको पता है नाभिक की त्रिज्या जो समानुपाती अपन ने पढ़ा था पहले भी, आर समानुपाती ए की घात 1/3, आर समानुपाती ए की पावर 1/3, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सीधा सीधा सवाल था। निम्न में से किसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। देखो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो आपको पता है नाभिकीय बम में तो क्या होती है, अनियंत्रित होती है। बस यही है नाभिकीय रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी बस। और ये सी था राइट, ये सी ऑप्शन राइट था। ठीक है, और 2022 का 28 का लास्ट सवाल कि नाभिकीय चलन प्रक्रिया में क्या होता है। तो नाभिकीय चलन में एक भारी नाभिक नहीं, उसमें न्यूट्रॉन की टक्कर से एक हल्का नाभिक टूटता नहीं, एक भारी नाभिक नहीं, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। मतलब क्या सवाल बनाया, मतलब यार बिल्कुल एक 10th लेवल का पेपर था। इतना तो सिंपल नहीं बनाना चाहिए था, मैं मानता हूँ। ठीक है, इतनी सिंपल भी फिजिक्स 2022 में नहीं पूछी जानी चाहिए थी, मतलब क्योंकि मैं उसका फेवर करता। हाँ 2016 तक टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2022 आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि भाई 2022 और 2016 और 2018 का पेपर लेवल क्या था। जब आप सवाल देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो ये अपने 4 सवाल सॉल्व किए, ये 2022 के। फिर 2022 के शिफ्ट नंबर 2 यानी 29 जून वाले, तो 29 जून वाले में सवाल पूछ लिया। जो सवाल इन्होंने 28 जून में पूछा सेम टू सेम चीज, द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम का बंधन ऊर्जा बी, बस इतना सा नाम चेंज कर दिया। वहां पे उन्होंने जो डेल्टा एम था वो कैपिटल डेल्टा एम था और बंधन ऊर्जा को लिखा था ईबी। ठीक है, अब इन्होंने लिख दिया बी ऐसे करके। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या है, तो वही बीई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही बात है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है क्या होती है एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी बट्टे में भी नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सिंपल सी बात है एम सी स्क्वायर भी। ये कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की तरफ यानी कि मंदक की तरफ। तो मैंने बताया था भारी जल, भारी जल मैंने आपको बताया था 3 चीजें मैंने बताई थी यहाँ पर।
D2O भारी जल, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, ये वगैरह। तो ये क्या क्या होते हैं, ये आपके इस मंदक की तरह काम में लिए जाते हैं, ये मंदक की तरह, मंदक की तरह, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि ये जो कैडमियम है ये क्या, नियंत्रक छड़ है, ये नियंत्रण करने के लिए काम में आती है। क्या करती है, ये न्यूट्रॉन का क्या करती है, अवशोषण करती है। तो कैडमियम की छड़ है वो नियंत्रण करने के लिए काम में आती है। और ये बी और डी, सी क्या आपके ईंधन है, ये दोनों क्या ईंधन, आपको पता है, ठीक है। तो नाभिक रिएक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की तरह होता है प्रयुक्त भारी जल। हो सकता है इस बार 2025 में आपसे पूछ ले कौन सा इनमें से नियंत्रण का कार्य करता है, नियंत्रण छड़ होती है तो वो होती है कैडमियम की छड़, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही मतलब ये बहुत बेसिक सवाल थे। अब देखो 6 कैसे सवाल आपने देख लिए, बिल्कुल बेसिक थे, इनमें कुछ था ही नहीं। चलो ये हो गया, चलिए तो ये हो गए 2022 फिनिश हो गई। अब बात करते हैं 2018 की। तो 2018 के सवाल मतलब मीडियम लेवल के थे, मतलब ठीक ठाक, मतलब कि भाई मतलब कुछ सवाल डायरेक्ट भी हो गए, डायरेक्ट भी हुए तो उनमें थोड़ा बहुत लॉजिक रहा। एक तो मतलब बिल्कुल वो थ्योरी बेस्ड हो गई, तो जैसे कि ऐसे हो गया कि आप जीके पढ़ रहे हो, राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, आपने चीजों को याद कर लिया और टिक करना। फिजिक्स यार याद करके टिक मार के आने वाली फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ चीज याद कर ली और टिक मार के आगे, समथिंग लॉजिकल, मतलब कुछ सोचना पड़े वहां पे बैठ के, तो वो सवाल होते हैं। तो ये सवाल तो बहुत सिंपल लेवल के थे, इतना सिंपल पेपर नहीं आना चाहिए, ये ठीक है। चलो ये कह रहा है कि भाई ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी है, 1.1115 MeV है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति का मान होगा। तो 7 नंबर सवाल बहुत मस्त है। ये क्या पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन इसका देखते हैं, ठीक है। तो देखो 7 नंबर का मैं अगर सॉल्यूशन बताऊं, 7 नंबर का ये कह रहा है कि भाई ड्यूटेरियम नाभिक, ड्यूटेरियम नाभिक मतलब कौन सा होता है, 1H2, ठीक है, ठीक है। 1H2 की जो बंधन ऊर्जा एक न्यूक्लियन यानी कि प्रति न्यूक्लियन कितनी है, 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति का मान होगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको दी हुई है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, वो इसने दी है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालना क्या है, इस नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति आपको निकालनी है, द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम, ये आपको निकालना है कि भाई द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई है, ठीक है। हाँ इस एम में और इस एम में कंफ्यूजन नहीं, ये एम तो किसका, मेगा 10 की का 6 इसका मतलब तो होता है। तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान शक्ति। तो देखो आपको पता है यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये है, तो आपको पता है जो प्रति न्यूक्लियन होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो होती है बंधन ऊर्जा बट्टा ए। बंधन ऊर्जा आपको पूरा से समझा रहा हूं, समझाने के हिसाब से, नहीं तो इस सवाल को बहुत फास्ट किया जा सकता है। बंधन ऊर्जा बट्टा ए यानी कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो यहां से जो बंधन ऊर्जा आएगी, जो टोटल आएगी, वो बंधन ऊर्जा हो जाएगी 1.115 इंटू 2, तो यानी ये हो जाएगा
2.230 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपके बंधन ऊर्जा। अब आपको निकालना है द्रव्यमान शक्ति। तो आपको पता है कि भाई बंधन ऊर्जा जो होता है ईबी, ठीक है, वो होता है डेल्टा एम और सी स्क्वायर, डेल्टा एम और सी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब आपको ये निकालने के लिए पूछ रहा है कि डेल्टा एम का मान निकालो। ये क्या पूछ रहा है? डेल्टा एम का मान निकालो। सिंपल सी बात है। अब इसमें कैलकुलेशन शामिल है। इसमें क्या है? कैलकुलेशन आपके शामिल है। ठीक है, चलिए यहां से जो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एक मिनट, ईबी बटा सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, एक तो जो आपके पास तरीका है वो ये है। ठीक है, ईबी बटा सी स्क्वायर, इससे क्या होगा, आपकी जो द्रव्यमान निकल के आएगा वो किस में आएगा? केजी में आएगा। किसमें आएगा? यहां से जो द्रव्यमान निकल के आएगा किस में आएगा? केजी में, ये आएगा। ठीक है, और ये जो द्रव्यमान केजी में आएगा उसको वापस, क्योंकि चूंकि आपको जो ऑप्शन दिए वो ये दिए यू, मतलब इसका मतलब है एएमयू में। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए हुए तो इसको आपको वापस किस में चेंज करना पड़ेगा? एएमयू में चेंज करना पड़ेगा। ये एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब देखो, ये तो बात होगी ये। अब सिंपल सी बात करें, अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि इसको सर जी फास्ट कैसे किया जाए सवाल को, ये तो कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ता हूं, आप इस हिसाब से भी वो सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि मेन बात है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही ईबी बेटा सी स्क्वायर, सी कितना 3 × 10⁸। ठीक है, वो करोगे, फिर डेल्टा किस में आएगा? केजी में आएगा। इस केजी को किस में चेंज करोगे? एएमयू। आपको पता है 1 एमयू बराबर होता है 1.62 × 10⁻27। ठीक है, तो उससे आप क्या कर दोगे, इसको एएमयू में चेंज कर दोगे। अब जो दूसरा वे है, दूसरा जो जो तरीका है, ठीक है, तो उसका अपन बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, दूसरा सेकंड तरीका, ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आपको एक चीज याद रहनी चाहिए। सेकंड मेथड में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो है कि आपको पता है कि एक एएमयू वो होता है, ठीक है, एक एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य ये होता है। ये अपन ने देखा, ये संख्या आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये कह रहा है भाई एक एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया यहां से कि भाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? द्रव्यमान होता है 1 एएमयू। बात क्लियर? यदि 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
तो जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/931 इंटू 2.230 यानी कि 2.230 यानी कि इसका यदि पॉइंट निकाल दो और 2230 में आप 2230 में 931 का भाग दे दो और नीचे ये 1000 नीचे ले आओ। ये जब भाग करोगे तो 2230 में भाग करोगे आप तो आप देखोगे कि ये आएगा लगभग भाई 900 और 2200, तो 900 का 2 बार करोगे तो कितना आएगा 1800, ठीक है। और फिर उसमें भी पीछे 4 रहेंगे, मतलब लगभग ये 2.4 के आसपास ये आएगा, ठीक है। ये लगभग आपकी वैल्यू कितनी आती है 2.4 के आसपास, या 2.4 के आसपास नहीं तो 2 के आसपास भी आती है, आपको 2 मालूम पड़ जाता तो आप वो सॉल्व कर लोगे। तो 2.4/1000 और जब भाग करोगे तो ये एक्चुअली में 0.3 संख्या पर पॉइंट लगाना है, 002 पीछे 4 भी आता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में ये 2 ही तक दिया हुआ है, तो देखो 4 भी है, सॉरी 4 भी है, ठीक है। 0.0024 बी 0.0024। तो ये सवाल तगड़ा था, मतलब इसने 3 सवाल पूछे 2018 में, 3 में ये सवाल बहुत ही मस्त, मतलब इसमें बच्चे से कैलकुलेशन भी पूछ ली और कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया। और अगर बच्चे को ये माइंड में याद है कुछ चीजें, जैसे कि इसने इसको पता है कि भाई एक एमयू जो द्रव्यमान होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है, तो सवाल उसका फास्ट भी हो गया। भाई किसी ने इस वजह से भी किया होगा, आंसर उसका इससे भी आ गया होगा, लेकिन इससे उसका फास्ट हो गया होगा। तो कुछ चीजें हैं जिनको याद रखना जरूरी है, और मैंने आपको जब पढ़ाया था बताया भी था, एक एमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य, इसको याद रखो ताकि कभी काम आएगा। आप कभी कोई एमयू में आ गया, मान लो 0.5 एमयू की हानि हो रही है, बताइए कितनी ऊर्जा निकलेगी, फिर आप E = mc² से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 931 से कर दो गुणा सीधा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए फिर है बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। बीटा रेडिएशन में 2 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है पॉजिट्रॉन। तो आपको पता है नाभिक में परमाणु का आंतरिक कक्ष में कहाँ उत्पन्न होता है, नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक से निकलने वाले फोटॉन नहीं। आपको पता है ये क्या नाभिक की क्रिया नाभिक में होती है, ठीक है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, यानी कि मतलब क्या होता है जब न्यूट्रॉन आपका टूटता है, ठीक है, तो ये क्रिया होती है 1H1, ठीक है। फिर आपके निकलता होगा एंटी न्यूट्रिनो, फिर आपके साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये होती है, ये क्रिया कहाँ होती है, ये क्रिया कहाँ होती है नाभिक में होती है, ये क्रिया कहाँ होती है नाभिक में होती है, ठीक है। या फिर बाहर भी हो सकती है, वैसे इसका कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसकी जो उल्टी क्रिया दूसरी बताती है कि जब न्यूट्रॉन बनता है वो सिर्फ नाभिक में बनता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। हाँ, तो ये क्रिया बाहर भी हो सकती है अंदर भी हो सकती है, लेकिन निकलता किससे है नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, मतलब न्यूट्रॉन जब टूटता है तब आपके निकलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका जब उल्टा होता है कि जब ये 1H1 टूट के बनाएगा न्यूट्रॉन, तब आपके बनेगा साथ में पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, ठीक है। ये है आपका, इसको बोलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 3Li7 को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाला कण है ये गहरा सवाल मस्त है ये भी, ठीक है, कि भाई कोई 3Li7 है, उससे कोई कण है ए, मान लिया x मान लिया, तो क्या होता है 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। 2 अल्फा कण मतलब 2 × 2He4, 2He4, तो यानी कि 2 अल्फा कण लाने मतलब आपको क्या इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी वो करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी 8, ठीक है।
और जो ये जेड है कितना हो 4 हो जाएगा। तो आपको इसमें बढ़ाना है 1 और इसमें भी बढ़ाना है 1, दोनों में 1 बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या चीज सेट हो सकती है, वो है सबसे बेस्ट चीज, क्या चीज सेट हो सकती है, प्रोटॉन। क्या चीज सेट हो सकता है, प्रोटॉन, जिसको अपन क्या लिखते हैं 1H1 या 1P1। इससे क्या होगा, इसमें इसका 1 हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 8, 3 में हो जाएगा 1 ऐड, ठीक है। जो जेड 3 है इसमें 1 और 4 हो जाएगा, तो बस ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। चलिए अब ये हो गया सवाल 2018। देखो 2022 बहुत सिंपल, 2018 आपने देखा, ये सवाल मतलब बिल्कुल मतलब वैसा नहीं कि मतलब देखते ही कर लो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, ठीक है। ये भी देखते ही करने का सवाल नहीं है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, ठीक। और ये बिल्कुल मस्त कल तो इस हिसाब से पेपर सेट होना चाहिए कि 2 सवाल ठीक ठाक मीडियम सिंपल और 1 सवाल थोड़ा कैलकुलेशन होगा, इस हिसाब से पेपर सेट होता है। मतलब 2018 का पेपर बहुत मस्त ढंग से सेट किया हुआ था, ये समझ लो, ठीक है। 2022 में बेचारा कोई मतलब बहुत बहुत नॉर्मल बंदा बैठा होगा, ठीक है, जिसको मतलब ये लगता होगा कि बेचारे यार फिजिक्स में ज्यादा दुखी नहीं करना। 2016 वाला तो फिर कोई नालायक ही बैठा था, ठीक है, ये समझ लो। मतलब बहुत बहुत तगड़ा वाला आदमी बैठा था। अभी सवाल देखना आप 2016 वाले। हाँ ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया सवाल। 16 में पूछा गया एक सवाल है पहला, ये थोड़ा आपको थोड़ा सा उसका जो 2016 का था पेपर, तो बहुत शब्द बहुत पुराने वर्क है, ठीक है। आपको पीडीएफ में दिख जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। निम्नलिखित संभावित नाभिकीय जो क्रिया है उस पर विचार करें। आपको नाभिकीय क्रिया दी हुई है, ये दी हुई है ऐसी 1H2 1H2 यानी कि 2 क्या है वो इन्होंने ड्यूटेरियम के लिए नाभिक, और फिर उसने 2He4 बना दिया, अल्फा कण बना दिया, 2He4 बना दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बंधन ऊर्जा प्रति नाभिक कण कितनी है, इसकी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें सही कौन सा है, सही कथन आपको चूज करना है। पहला कह रहा है कि क्रिया मुमकिन नहीं है, तो इसमें ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्रिया मुमकिन है। 1 1 2 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, और 7 में क्या होगी भाई, ये क्या हो रहा है, नाभिकीय सलन हो रहा है। नाभिकीय सलन हो रहा है तो हमेशा नाभिकीय सलन हो या विखंडन हो, हमेशा ऊर्जा बाहर निकलेगी, हमेशा ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, ठीक है। तो क्रिया हो सकती है जब 1H2 नाभिकों का कुल 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाए। तो नहीं, ऊर्जा तो देनी नहीं है, ऊर्जा तो निकलेगी बाहर, ठीक है, तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं। 3 और 4 में से कोई एक है, क्योंकि क्रिया में 25.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ये कह रहे इस क्रिया में 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका आपको पता लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए तो आप क्या करोगे, ये जो कुल ऊर्जा और बाद की ऊर्जा दोनों का निकाल दोगे अंतर, कुल ऊर्जा और बाद की ऊर्जा दोनों का अंतर, ठीक है। तो देखो आपको दी हुई है प्रति नाभिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी हुई है, ठीक है। तो 1H2 की जो बंधन ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, वन एच टू की जो बंधन ऊर्जा है वो कितनी होगी, वन एच टू की जो बंधन ऊर्जा है वो आपके ये हो जाएगी, एक मिनट यहाँ तो सब ठीक है, ये कितना है, इसका एक कितना है 2 है, और आपको दी हुई है कितनी 2 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो एक नाभिक है उसकी बंधन ऊर्जा कितनी है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार आपकी जो 2He4 है, 2He4 इसकी जो बंधन ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि जो दी हुई क्या, ये क्या है प्रति न्यूक्लियन दी हुई है, प्रति
न्यूक्लियन दी हुई है, ठीक है। तो इसके जो न्यूक्लियन से करना पड़ेगा गुणा, तो इसके कितनी 7 दी हुई है, तो 7 इंटू 4 कर दो, ये 4 इंटू 7, तो यानी कि 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब जो भी है अगर ऊर्जा आप देखोगे तो एक्चुअली में ये कितनी निकल के आएगी, कितनी ऊर्जा रहेगी पीछे, तो 1:2, ये भी 1:2, ये हो जाएगा 2He4, और ये ऊर्जा। तो एक्चुअली में आपको पता है कि भाई 1:2 के पास कितनी ऊर्जा, 2.2, इसके पास भी 2.2 है, और इसके पास कितनी है, 28, ये कितनी है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, तो सिंपल सी बात है, मतलब ये मतलब जो ऊर्जा है वो आपके बन रही है, मतलब ये क्या है कि पहले इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी थी, 2.2, और यहाँ ये हो गई 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि इसी के अंदर ये ऊर्जा होती है शामिल, ठीक है। तो आपको ये वाली ऊर्जा है जो निकालनी है, ये वाली ऊर्जा है ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये वाली क्या आएगी, 28 माइनस 28 माइनस कितना है, 4.4, तो ये हो जाएगा 23.6, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो क्या हुआ, चीज क्या हुई, एक्चुअली पहले इनके पास थी ऊर्जा 2.2, ठीक है। तो ये जो नाभिक बनेगा इसमें क्या होगी, द्रव्यमान की क्या होगी, हानि होगी, क्षति होगी, और फिर उस केस में इस साइड की जो ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा, ठीक है, टोटल वो कितनी होगी, 28 होगी, ठीक है। तो इस साइड कितनी थी, 4.4, इस साइड कुल 28 है, तो इसमें ये 4.4 निकालोगे तब जाके आपको ये 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऊर्जा निकल के आएगी, ठीक है। तो इस क्रिया में 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये सवाल फिर भी ठीक था, ये सवाल फिर भी ठीक था, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट सवाल, मतलब हालत खराब हो गई थी, यही पेपर मैं एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व कर रहा था, मतलब इतनी शानदार वाली, मतलब टफ कैलकुलेशन, ठीक है, इतनी टफ इन लोगों ने पूछी ये चीजें कैलकुलेशन, या बात छोड़ो, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि भाई 92 यूरेनियम 235 का विखंडन इस प्रकार है, इन्होंने बोल दिया कि भाई मान लिया कि जो यूरेनियम है उसका विखंडन इस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है, यूरेनियम 235, ठीक है, और फिर 42 MO 98 और 54 XE 136 बन रहा है, 136, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसने कुछ इस टाइप की कुछ समीकरण बनाई है। तो ये कह रहा है कि 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा है, इसके 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, बहुत ही, और ऊर्जा भी किसमें पूछी है, जूल में पूछी है, किसमें। अब देखो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है, इसका जो ऑप्शन आएगा वो 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इसको मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के भी सही किया था, ठीक है, ये जो मतलब 2016 का पेपर था वो मैंने दिया था, तो इसको मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व किया था। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है, लेकिन अभी आप शांति से वो करना। देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले तो इस जो द्रव्यमान की क्षति वो आपको निकालनी है, द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो कैसे करोगे,
द्रव्यमान शक्ति निकालनी है आपको, द्रव्यमान शक्ति, द्रव्यमान शक्ति। तो द्रव्यमान शक्ति निकालोगे कैसे? पहले तो आप ये करोगे इसका, न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ कितना, 1.0087 प्लस इसका यूरेनियम का कितना दिया हुआ है, यूरेनियम का दिया हुआ है 235। ये किस में दिया हुआ है, एएमयू में, ठीक है, ध्यान रखना, 235.0439 ये हो गया 1.0087 और 235.0439। फिर इसमें से आपको घटाना है किसको, इसको। पहले तो जो MO है उसका कितना दिया हुआ है, MO का दिया हुआ है 97.9054 प्लस इस Xg का दिया हुआ है आपको 135.9170, ठीक है। और फिर आपके पास कितने हैं, न्यूट्रॉन का दिया हुआ 1.0087, लेकिन न्यूट्रॉन कितने, 2 है, तो 2 इंटू 1.0087, 2 इंटू 1.0087, ठीक है, 2 इंटू 1.0087, ठीक है। अब ये जब सॉल्व करोगे तब आपके निकल के आएगा मामला, मैंने माना x, मैंने माना x, ठीक है। वो x क्या आएगा वैसे मैंने निकाला हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूं। ये आता है कुछ लगभग 0.2126 ये कुछ आएगा, लेकिन आप भले इसकी आप फोन में आपके सभी के पास सही है चीजें, तो वहां से भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो कि सही निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। ये मान लो आया x, तो ये आगे द्रव्यमान शक्ति, ये किस में आई आपकी एएमयू में, x एएमयू, ये किस में आ गई, x एएमयू में आपके जो यह शक्ति है वो द्रव्यमान शक्ति वो निकल के आई। अब देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर वापिस केजी में बदलना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा है वो आपके आंसर जूल में है, इसलिए। नहीं तो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, केजी में बदलना। केजी में बदलने के लिए क्या करोगे, 1.6 इंटू जो भी एक एएमयू बराबर 1.6 इंटू क्या होता है 10 की 27 वो वाला, तो उससे वो करोगे गुणा, ठीक है। तो बदलोगे केजी में, ये आ जाएगा केजी। ये सवाल छोड़ना मत, ये अब आपको करना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां से निकालोगे आप बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहां से आपके निकल के ये आई जाएगा डेल्टा एम, किसमें केजी में आएगा, ठीक है। केजी में मतलब के डेल्टा एम सी स्क्वायर ये करना है, ठीक है। ये कर दिया, ये आ जाएगी बंधन ऊर्जा। अब ये बंधन ऊर्जा ये आई, ठीक है। अब ये बोल रहा है सवाल में क्या पूछा इसने, 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा है 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा आपके निकल के आएगी, ये आएगी एक नाभिक से प्राप्त। ये आएगी आपके किसके, एक नाभिक से प्राप्त। अब ये कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक है। तो आपको पता है कि 235 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की घात 23 नाभिक होते हैं, क्योंकि 1 मोल होता है, ठीक है। 235 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की घात 23 नाभिक आपके होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको निकालना कि एक जो ग्राम है, देखो मामला मतलब बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ये चीज अपन ने की भी है पहले, जब अपने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला
ये चीज अपने की भी थी, ठीक है। एक्स AMU यहां से बदल दिया आपने किसमें, केजी में, ठीक है। ठीक है, तो 235 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 नाभिक होते हैं। तो जो 1 ग्राम में, 1 ग्राम में नाभिक, एक ग्राम में नाभिक की संख्या वो आपके आ जाएगी 6.023 × 10⁻23 बटा 235। ये आपके हो जाएंगे 1 ग्राम में नाभिक की संख्या। और ये पूछ रहा है कि 1 से संबंधित पूछ रहा है ना, हाँ, कि 1 ग्राम में, ठीक है। तो देखो अब ये आपको पता है कि भाई एक नाभिक से ये मिलती है ऊर्जा, जो ऊर्जा एक नाभिक से प्राप्त, तो 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा एक ग्राम से जो ऊर्जा मिलेगी, प्राप्त ऊर्जा, वो एक्चुअली में हो जाएगी इससे डेल्टा mc² इंटू ये हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 और 235, ठीक है। तो ये करना आप, यहां से आपके आंसर निकल के आएगा। और जो डेल्टा mc² तो पहले क्या यहां से आपके निकल आएगा x को बदलो किसमें, केजी में, फिर उसका करोगे डेल्टा mc² होगा एक नाभिक से प्राप्त, आपको निकालना है इतने नाभिक से, मतलब 1 ग्राम मतलब इतना नाभिक, तो इतने नाभिक से प्राप्त, यानी कि इसको एक नाभिक से इतना, तो इतना नाभिक से ये कर दोगे गुणा, ये आपके आंसर निकल के आएगा। फिर लास्ट में आपके आएगा 8.1 × 10⁻10 जूल। अब ये सवाल एक्चुअली एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। तो मतलब देख लो कितनी माता बची इसने, मतलब लगभग बहुत टाइम खा लिया था मतलब, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, ठीक है, सफिशिएंट टाइम था, मेन बात ये है। चलिए ठीक है, चलो तो ये है। और फिर एक सवाल नंबर 12, एक्चुअली ये 12 ये सवाल ही क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और हीलियम के नाभिक द्रव्यमान क्रम से ये दिए हुए हैं, इनके हीलियम में एक नाभिक कण को निकालने पर औसत ऊर्जा, ये एक्चुअली सवाल ही रॉन्ग, मतलब कोई समझ में नहीं आया कि क्या था, ठीक है। मैंने भी एग्जाम हॉल में बैठ के दिमाग लगाया था, ठीक है, और ऐसे ही मैंने कहा चलो ये ठीक है, जो भी पता नहीं क्या किया, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बाकी ये सवाल डिलीट हो गया था, डिलीटेड सवाल, मतलब पेपर को 2016 वाला पता नहीं कौन खोपड़ी किसकी हुई थी, या फिर किसी का अपनी बीवी से झगड़ा हो रखा था कि वो आदमी मतलब इस लेवल का पेपर बनाया, मतलब बच्चों में थोड़ा बहुत तो रहम करते, मतलब क्या पूछा था इसने यार, मतलब ये सवाल रॉन्ग, और ये सवाल इतनी, मतलब ये भी कैलकुलेशन सिंपल नहीं है, ठीक है। वहां एग्जाम हॉल में बैठ के 4×3 भी मतलब नहीं होती, 4×3 भी लोग 8 करके आ जाते हैं, तो मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होनी थी। और इसने जो ऑप्शन भी दिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब इसने ये देखो 10⁻7 10⁻10 जूल, तो यार इतना निकाल, देखो ये सवाल देखते ही मतलब एक चीज ध्यान पड़ रही थी, एक चीज तो ध्यान पड़ रही थी कि ऑप्शन सी और डी में से है, मुझे तो ये चीज तो पता थी, ठीक है, क्योंकि घात जब जूल में आएगा ना, तो जूल में जब जो बनेगी ऊर्जा तो लगभग यही इसी के आसपास रेंज में वो आएगा, लेकिन यार 10⁻7 होगा 10⁻10 होगा, इसके लिए फिर वो कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी थी, ठीक है ना। हाँ, मतलब ऐसे अगर ये देता, मान लो 10⁻3 दे दिया, 10⁻10 दे दिया, मैं सीधा ही टिक मार देता, ठीक है। ये तो दो तो थे ही नहीं, दो तो थे ही नहीं, ये तो बात छोड़ो, बस सिर्फ बात इसमें था मामला, दो कंफ्यूजन, और फिर उसके चक्कर में कैलकुलेशन कर ली थी। तो आपने देख लिया कैसी चीजें, अपनी राय जरूर देना कि 2016 में पेपर किसने बनाया होगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया पेपर मैं मानता हूँ 2018 वाला, जिसमें लॉजिक और सब कुछ चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पेपर, मतलब एक जैसे कि लैब असिस्टेंट लेवल के हिसाब से जो फिजिक्स का पेपर होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग का पेपर था। 2022 तो खैर बहुत सिंपल था, बाकी ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग का पेपर है। आप मतलब ये लेवल लेकर चलो, 2016 के लेवल से टप नहीं जाएगा आप, सॉरी 2018 के लेवल से टप नहीं जाएगा, 2016 वाला लेवल तो खैर नहीं आएगा भाई,
जिसकी खोपड़ी खराब है उसने पेपर बना लिया तो बात और है, बाकी ये सिस्टमेटिक ढंग से ये लेवल बेस्ट है और ये रहेगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही। अपनी राय जरूर देना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।